नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय रवि पे, जिसमें आज मैं बताने वाला हूं एक और खुशखबरी आ गई है। एसएससी का एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा शुरू से अंत तक, तो पूरी वीडियो देखना शुरू से अंत तक। ठीक है, तो एसएससी का एमटीएस का जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, हवलदार का जो भी एग्जामिनेशन होगा वो क्या क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, कब ऑनलाइन एप्लीकेशन आई है, कब क्या है, वो सब चीज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है कल से यानी कि 18 तारीख से स्टार्ट हुई है, 17 फरवरी तक चलेगी है। ठीक है, 18 जनवरी से स्टार्ट हुई है, 17 जनवरी तक चलेगी। ठीक है, 17 फरवरी तक चलेगी है 2023 में। उसके बाद दूसरा पॉइंट, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो लास्ट डेट और टाइम जो होगा वो क्या होगा, 17 फरवरी लास्ट डेट होगी और 23:00 मतलब 11 बजे तक ये आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, तीसरा पॉइंट, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। मतलब ऑनलाइन फी पेमेंट की जो डेट होगी वो क्या होगी। फीस पेमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों अलग चीज है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करी है उसकी डेट 17 है, और फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 19/2/2023। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें, 11 बजे तक ये भी। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। मतलब लास्ट डेट और टाइम जो है चालान बनाने का। मान सपोज करो आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे, आप बैंक में जाके पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो ऑफलाइन चालान बनाना पड़ेगा उसकी लास्ट डेट क्या है, 19 फरवरी 2023, 11 बजे तक। आगे लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, मतलब जो लास्ट डेट होगी पेमेंट थ्रू चालान की वो कितनी होगी, 20 तारीख है हमारी लास्ट डेट चालान के थ्रू। मतलब अगर आपने चालान बनवाया उसकी पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, 20 फरवरी 2023। ध्यान रखना, अगर ऑनलाइन पेमेंट से कर रहे थे तो उसके लिए क्या डेट थी, 17 थी। ठीक है, लेकिन चालान के थ्रू कर रहे हैं तो 20 तक आप जा सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। मतलब क्या है इसका, जो भी आपने अगर फॉर्म में गलती करी है, एप्लीकेशन में कोई गलती करी है, तो क्या कर सकते हैं आप, उसे करेक्ट कर सकते हैं। उसकी डेट क्या है, 23 से 24 फरवरी तक के बीच में है, 11 बजे तक वो भी। ठीक है, ये समझ पाए आप। अब यहां पर ऑनलाइन पेमेंट फॉर करेक्शन चार्ज, करेक्शन के लिए चार्ज भी देना पड़ेगा। अगर आप पहली बार करेक्शन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं करेक्शन तो आपको 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो एप्लीकेशन आप जब भी भरें तो ध्यान से भरें, सारी करेक्ट डिटेल डालें ताकि आपको दोबारा से ये चीज ना करनी पड़े। ठीक है, उसके बाद जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है वो रहेगा आपका अप्रैल 2023। अप्रैल में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि 2 महीने बाद ही आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। तो देख लीजिए आप कितना फास्ट प्रोसेस चल रहा है, तो तैयारी आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, उसके बाद वैकेंसीज कितनी है इसमें, एमटीएस में वैकेंसी आपकी है 10,880 अप्रोक्सीमेटली। ये टेंटेटिव है, मतलब ये चेंज भी हो सकती है। हवलदार में सीबीआईसी एंड सीबीएन में 529 है, और हवलदार की वैकेंसी कितनी है, 529। तो ठीक है, ये सारी चीजें वैकेंसी आपको समझ में आ गई। जो भी मैंने आपको बातें बताई, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये बहुत जरूरी डेट है। दोस्तों बात करते हैं अब इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट में क्या है, एज लिमिट काउंट करी जाएगी आपकी एज ऑन 1/1/2023। मतलब 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट करी जाएगी। 18 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए एमटीएस और हवलदार के लिए इन सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। 18 से 27 चाहिए हवलदार इन सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अगर आप हवलदार सीबीआईएन की बात करते हैं तो आपका 18 से 27 उम्र चल जाएगी। अगर आपकी एज 18 से 25 है और एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और हवलदार इन सीबीएन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद रिलैक्सेशन मिलता है कुछ अगर आपकी कैटेगरी आती है, जैसे आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर ओबीसी है तो 3 साल का छूट दिया जाएगी आपको। PWD है मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो अनरिजर्व कैटेगरी में 10 साल तक की आपको छूट दी जाएगी एज रिलैक्सेशन में। और PWD OBC वाले हैं तो 13 ईयर्स, SC ST वाले हैं तो 15 साल की छूट मिल जाएगी, एक्स सर्विस मैन है तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। आपको ये समझ पाए आप ये एज। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपको, पास मार्टिकुलेशन ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट 17 फरवरी 2023। मतलब क्या है इसका कि आपको मार्टिकुलेशन मतलब 10वीं पास होने चाहिए आप, किससे पहले, जो कट ऑफ डेट दे रही है 17 फरवरी से पहले। 17 फरवरी से पहले आप 10वीं पास होने चाहिए, नहीं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और पेपर भी नहीं पेपर दे आएंगे, लेकिन आप क्या है वहां पर अगर आगे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये डेट ध्यान रखें, इससे पहले वाले ही इसे अप्लाई करें, 10वीं वाले। ठीक है, उसके बाद अप्लाई कैसे करें, ये ऑनलाइन मोड पे ssc.nic.in www. या STPP हैश करके इस तरीके स्लैश करके ssc.nic.in से जाके आप वहां पर जाके एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं क्योंकि अभी लिंक एक्टिव हो चुका है। ठीक है, फोटोग्राफ का साइज ध्यान रखना, क्या रखना है, 20 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, JPG फॉर्मेट में। इमेज का साइज 3.5 सेंटीमीटर विथ होनी चाहिए और हाइट 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर विथ ऐसे और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ की। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, फोटोग्राफ जो है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। नोटिस कब आया, 17 तारीख को 18 को आया,
तो 18 से 3 महीने पीछे वाली फोटो चल जाएगी, लेकिन उसके पीछे फोटो नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपको फोटोग्राफ का ध्यान रखना है कि डेट क्या है। आप में एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि फोटोग्राफ जो है आप विदाउट गॉगल आपको खिंचवानी है। ठीक है, फेस कवर नहीं होना चाहिए और ब्लर नहीं होनी चाहिए फोटो, नहीं तो फोटो रिजेक्ट हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो आपको 200 रुपये दोबारा देने पड़ सकते हैं दोबारा एप्लीकेशन वो करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करें कि एप्लीकेशन आपकी सही रहे और आप फोटो जो दे साफ दें। ठीक है, और विथ जो बताइए उसी तरीके से देना, 20 KB से 50 KB के बीच में फोटो होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। तो 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है। किस किस के लिए? ये ओबीसी कैटेगरी के लिए और जनरल के लिए है। ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए है। अगर बात करें वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। SC ST PWD BD और एक्स सर्विसमैन, इन ये सारे फीस नहीं देंगे, जीरो पेमेंट है इनके पास, इन्हें कोई पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, इस एप्लीकेशन के लिए फीस कैसे पे करेंगे आप? भीम UPI से करें या नेट बैंकिंग या मैस्ट्रो मास्टर कार्ड या फिर चालान के थ्रू SBI ब्रांच में। ठीक है, तो ये फीस पेमेंट के तरीके हैं। तो इसका एग्जाम कैसे होगा? CBE मोड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा इसका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, ये बात ठीक है, सबको पता है। अब ये जो एग्जाम होगा ये 2 मोड में, 2 सेशन में होगा, फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन, और दोनों सेशन अटेम्प्ट करना जरूरी है। दोनों सेशन अटेम्प्ट करना जरूरी है, सेशन फर्स्ट भी और सेकंड भी। ठीक है, सेशन फर्स्ट में क्या क्या रहेगा आपका? न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगी, जो 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स से, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी होगी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यहाँ भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 45 मिनट दिए जाएंगे इसके लिए, और 60 मिनट जो स्क्राइब वाले बंद लोग हैं। ठीक है, उसके बाद सेशन 2 की बात करें तो जनरल अवेयरनेस होगी, इसमें 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, 45 मिनट इसमें भी टाइम मिलेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज भी होगी कंप्रेंशन 25 क्वेश्चन 75 मिनट में। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 के लिए खाली नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नीचे वाले की बात करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/3 है आपकी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। ठीक है, समझ पाए? सेशन 1 में क्या होगा? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। सेशन 2 के लिए आपको क्या करना है? सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PET और PST भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, PET की बात करूं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं इसे बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें वॉकिंग करनी पड़ेगी। मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में। PST के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करो तो मेल के लिए हाइट रहेगी 157.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी आपको, इसमें आपको 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिलेगी। जो असम के हैं, गढ़वाल के हैं या फिर असामीज हैं, इनको रिलैक्सेशन मिल सकता है, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है, चेस्ट में 81 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट होती है, अगर फुली एक्सपेंड करें तो 5 सेंटीमीटर तक जा सकती है आपकी रेंज। ठीक है, यानी कि 86 मान लो आप। उसके बाद फीमेल की बात करो तो हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर किसके रिलैक्सेशन है? जो गढ़वाल से हैं, असम के हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन है। जो असामीज हैं या गढ़वाल से हैं, इनके लिए रिलैक्सेशन हो गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद वेट की बात करूँ तो 48 किलो वेट होगा, किनके लिए? फीमेल के लिए होना चाहिए, लेकिन 2 किलो के यहाँ पर भी रिलैक्सेशन मिलेगा। कैसे? जो असामीज और गढ़वाल से हैं। ठीक है, समझ पाए आप? ठीक है, इसके अलावा जो आपकी PWBD में आते हैं, जैसे HH हो गए, OA हो गए, ठीक है, OL हो गए, OAL हो गए, LC हो गए और AAV हो गए। ठीक है, ये 4-5 जो भी है ना कैंडिडेट का, जो भी कैटेगरी होगी, ये सारे क्या है? इनमें से कुछ लोग वॉकिंग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे HH वाले जो हैं वो वॉकिंग करेंगे, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है इनको ले। ठीक है, OA वाले भी वॉक करेंगे, मतलब ये देना पड़ेगा, PET देना पड़ेगा, OL वालों को नहीं देना और LC वालों को नहीं देना और AAV वाले को भी नहीं देना है। ठीक है, कौन कौन से है? OL कौन होगा? जो 1 लेग, जिसके 1 लेग में दिक्कत हो। ठीक है, दूसरा OAL होगा 1 आर्म 1 लेग। ठीक है, LC लेप्रोसिक्योर्ड जो होगा, AAV एसिड अटैक विक्टिम जो होंगे, ये सारे जो होंगे, इनमें से ये जितनी कैटेगरी दे रखी है आपको, इनमें से 3 कैटेगरी हैं, ये वाली सॉरी 4 कैटेगरी जो है वॉकिंग नहीं करेंगी PET में। ये 2 ऊपर वाली जो कैटेगरी है ये करेंगी वॉकिंग, ये इन्हें वॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया पूरा नोटिफिकेशन? ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको लिंक में मिल जाएगा पूरा, वहां से भी देख सकते हैं। बाकी मैंने जो भी चीजें थी, मेन चीजें थी, मैंने आपको सारी बता दी है। कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है वो हम यहाँ से कर ही रहे हैं। इस चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, और डिटेल नोटिफिकेशन आपको लिंक में मिल जाएगा सारा जो भी है इसमें। ये नोटिफिकेशन कल आउट हुआ है और इसका 2 महीने बाद ही एग्जाम है, तो आप तैयारी पूरी करते रहें, अपनी तैयारी को ना छोड़े। और मैथ यहाँ से आपको एक टॉपिक ऐसा मिलेगा ना कि आपको कहीं से कहीं तक भी दिक्कत नहीं आएगी SSC के अंदर। ठीक है, तो
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।